मारवाड़ का आसोप ठिकाना अनेक वीरों की जन्मस्थली और कर्मस्थली रहा है, तो संतों की तपोभूमि भी रहा है। आसोप में प्राचीन काल से 4 तालाब बने हुए हैं और चारों ही किसी संत या देवता से जुड़े हैं। आसोप का प्रमुख नौसर तालाब तो संतों व वीरों का संगम स्थल है। तालाब के किनारे अनेक योद्धाओं की स्मारक रूपी कलात्मक छतरियां बनी हैं। वहीं तालाब के किनारे बने गोपाल जी के मंदिर प्रांगण में संतों की समाधियां बनी है। मंदिर के प्रांगण में ही सफेद रंग से पुती एक संत की बड़ी छतरी बनी है। तो तालाब के किनारे आसोप के ठाकुर राज सिंह जी, जिन्होंने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, की विशाल छतरी बनी है। राज सिंह जी की छतरी के नीचे एक कक्ष भी बना है, जिसमें कभी एक संत ने वर्षों तक जप किया था। श्री राज सिंह जी दरबार की है, जो आसोप के शासक थे और जोधपुर दरबार के मेन सेनापति और उनके मुख्यमंत्रियों में आते थे। उनका दाह संस्कार तो ऐसे माना जाता है कि जोधपुर में हुआ कागा में, पर उनके पीछे जो 3 महारानियां सती हुई थी, उनके ऊपर ये छतरी बनाई हुई है। इस छतरी की विशेषता ये है कि इसके नीचे एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है और उसमें नीचे उसकी व्यवस्था है रहने की, पूरा एक मकान जैसा मकान बना हुआ है। और ये भी बताते हैं कि हमारे खेड़ापा के आचार्य श्री रामदास जी महाराज लंबे समय से उसमें उनका यहाँ माला जपने का भी कार्यक्रम उन्होंने भगवान से भी आत्मसात इसी गुफा में बैठ कर के नीचे किया था, ऐसा माना जाता है। रियासत काल में बने गोपाल जी के इस मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा लगी है। 4 चौक वाला ये मंदिर वास्तुकला का अच्छा नमूना है। मंदिर में भगवान गोपाल जी के लिए एक पालकी भी रखी है। मंदिर के बाहर 4 दीवारी में अनेक संतों की समाधियां बनी है। मंदिर से तालाब में उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी है। यह तालाब आसोप के ग्रामीणों का प्रमुख पेयजल स्रोत है। आज भी यहाँ ग्रामीण इस तालाब का पानी पीने के काम में लेते हैं। इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि यह सदियों से इसी तरह भरा रहता है, आज तक कभी सूखा नहीं। आसपास के क्षेत्रों में कभी वर्षा की कमी से पेयजल की कमी हुई है, तो दूर दूर के लोग यहाँ पानी भरने आते हैं। तालाब के चारों ओर योद्धाओं के स्मारक और संतों की समाधियाँ वे सुबह शाम ग्रामीणों द्वारा पानी ले जाने के दृश्य हर किसी का मन मोह लेते हैं। गोपाल जी का ये मंदिर, जिसे ठाकुर जी का मंदिर भी कहा जाता है, आसोप के कुंपावत राठौड़ों का एक तरह से गुरुद्वारा है। आसोप के कुंपावत राठौड़ों के लिए इसका कितना महत्व है, ये बता रहे हैं आसोप निवासी चूना जागीरदार परिवार के हुकम सिंह कुंपावत। हुकम सिंह जी, आपका ये जो गुरुद्वारा है, जिसको आप ये मानते हैं कि आपके जो गांव में कुंपावत राठौड़ हैं, उसको इस जगह को अपना गुरुद्वारा मानते हैं, तो ये क्या मतलब इसके पीछे क्या कहानी है और आप किस तरह से आप लोगों की यहाँ पे आस्थाएं जुड़ी हुई है? सबसे पहले तो सर, ये जो मंदिर के ऊपर बना हुआ ठाकुर जी का मंदिर है, और हम जितने भी आसपास के जितने भी कुंपावत परिवार हैं, उन सब का हमारी पीढ़ियों से यही माना जा रहा है कि भी ये हमारा गुरुद्वारा है और सबकी आस्था जुड़ी हुई है। दूसरा, इसके ऊपर जितने भी ये हमारे यहाँ जितने भी सती है, सूरमा है, जितने भी राजा महाराजा हमारे शहीद हुए हैं, उन सब की छतरियाँ बनी हुई है। साथ साथ ही संतों का भी यहाँ विशेष आशीर्वाद रहा है। ये जो आप देख रहे हैं साइड के अंदर मूर्तियाँ, घुमटियाँ बनी हुई है, ये सभी संतों की समाधियों की जैसे माना जाता है। तो उनकी भी विशेष कृपा राज परिवार पे, हम सब पे बनी थी, इसलिए शुरू से इसको गुरुद्वारा कहा जाता है कुंपावतों का। अभी आपने बताया कि यहाँ पे कई संतों की समाधियाँ हैं, तो क्या जो संत थे वहाँ पे कौन कौन से संत थे, किसी संत के बारे में आप बताएंगे? हाँ, सबसे बड़ा नाम तो एक ध्यानदास जी संत थे, उनका आता है। कृष्णाराम जी एक महाराज थे, उनका नाम आता है। काफ़ी संतों के बारे में है यहाँ है। मतलब यहाँ पे अनेक संत हुए हैं। अनेक संत हुए हैं। और उनका यहाँ के जो राज परिवार था और आप लोग जो कुंपावत जो जूने जागीरदार हैं, तो उनसे किस तरह के संबंध रहे उन संतों से? संतों की विशेष कृपा रही सर, राज परिवार पे भी रही है, हम जूना जागीरदार हैं, हम लोगों पे भी रही है, और सब जगह जितने भी हमारे कुंपावत परिवार, उन फैमिलियों पे संतों की विशेष कृपा रही है। तो ये थी जोधपुर जिले के आसोप गांव की योद्धाओं व संतों के स्मारकों व कुंपावत राठौड़ों के गुरुद्वारे गोपाल जी के मंदिर की जानकारी। अगले वीडियो में फिर इसी तरह की कोई नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहें आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण के साथ। धन्यवाद। जय भारत।